आज का हमारा टॉपिक है डिफिशियंसी डिजीजेज के बारे में, ठीक है ना। चलो, क्या है डिफिशियंसी डिजीजेज, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और यही टॉपिक हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी होने वाला है, ठीक है ना। चलिए जानते हैं कि आखिर डिफिशियंसी डिजीजेज का मतलब होता क्या है, ठीक है ना। चलो क्या है देखते हैं इसके बारे में। डेफिनेशन ऑफ डिफिशियंसी डिजीज पहले देख लीजिए, क्या डेफिनेशन है हमारा इसका, है ना। Diseases that occur due to the lack of nutrients over a long period are called deficiency diseases। देखो, बहुत सारे इंसान को ना अच्छा भोजन नहीं मिल पाता है ना। अब जब अच्छा भोजन नहीं मिलेगा तो उसके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं आएगा, प्रोटीन नहीं आएगा, फैट नहीं आएगा, विटामिन भी नहीं आएगा, मिनरल्स भी नहीं आएगा, तो वो इंसान लगभग हमेशा बीमारी रहता है ना। तो जिस इंसान को बीमारी हो, किसके वजह से, अच्छे भोजन ना मिलने के वजह से, हम लोग उस बीमारी को कहते हैं डिफिशियंसी डिजीजेज, ठीक है ना। अब सवाल है कि किसी को डिफिशियंसी डिजीजेज क्यों होगा, क्योंकि उसको अच्छी तरीके से भोजन नहीं मिल पा रहा होगा तो उसको बीमार पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जिस इंसान को खाने की कमी हो, जिस इंसान को अच्छी तरीके से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हो, उसके वजह से यदि उसके अंदर कोई बीमारी आ गया है ना, तब हम लोग उसको कहेंगे डिफिशियंसी डिजीजेज। डिजीज का मतलब भी होता है बीमार, है ना। कोई डाउट इसमें। चलो, तो जिस इंसान को अच्छा भोजन नहीं मिल पा रहा हो, अच्छा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहा हो, उससे जो उसमें बीमारी आएगा उसको हम लोग कहेंगे डिफिशियंसी डिजीजेज। आगे बढ़ते हैं, फिर लिखा हुआ क्या है। अ पर्सन में बी गेटिंग एनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड में नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency। देखो, बहुत बार क्या होता है ना, बहुत बार या तो इंसान को भोजन मिल नहीं पाता है तो बीमार हो जाता है, या फिर इंसान को भोजन तो मिलता है लेकिन उसमें किसी प्रकार का न्यूट्रिएंट्स ये सब नहीं होता है। जैसे मान लो एक ऐसे बच्चे का एग्जांपल जिसको खाने के लिए मिलता ही नहीं है कुछ, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बीमार पड़ेगा। लेकिन एक ऐसे बच्चे का एग्जांपल लो जो कि खाने पीने में बहुत तेज है, बर्गर, पिज्ज़ा, मोमो ये सब बहुत खाता है वो, है ना, लेकिन फिर भी वो बीमार है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो गया कि वो जो खा रहा है ना उसमें फैट का मात्रा ज़्यादा है, यानी कि उसमें तेल का मात्रा ज़्यादा है, जो कि हमारे बॉडी के लिए वो भी हानिकारक है ना। इसलिए कहा जाता है ना कि बाहर का भोजन उतना मत खाइए, क्योंकि बाहर के भोजन में ज़्यादा आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा। तो दोनों कारण हो सकता है बीमार पड़ने का। पहला कारण ये भी हो सकता है कि किसी इंसान को खाने के लिए मिल ही ना रहा हो, पहला कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि उसको खाने के लिए तो मिल रहा हो लेकिन उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहा हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ये सब अच्छी तरीके से नहीं मिल पा रहा हो। इसीलिए कहा जाता है ना कि बेटा बाहर का बर्गर मत खाओ, पिज्ज़ा मत खाओ, मोमो मत खाओ, चाट चाउमीन ये सब मत खाओ। क्यों नहीं खाओ, क्योंकि उसमें आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा ही नहीं, होता ही नहीं है। और चूंकि वो इतना ज़्यादा तला हुआ चीज़ होता है ना कि उसमें फैट आपको ज़्यादा मिलेगा, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक है ना। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो वो इंसान बीमार पड़ सकता है, अच्छे से भोजन नहीं मिलेगा तो बीमार पड़ेगा ही। आगे बढ़ते हैं फिर। डिफिशियंसी इज वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी। तो हमारे बॉडी में एक न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ दूसरे और तीसरे न्यूट्रिएंट्स से भी हमारे हमारे जो है ना बीमार पड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी को 5 प्रकार का न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल, चारों चाहिए। इन चारों में से यदि कोई एक भी गड़बड़ाया, यदि एक भी गड़बड़ हो गया, यदि एक भी अच्छी तरह से नहीं मिल पा रहा है ना और चारों मिल पा रहा है, तब भी आप बीमार पड़ जाइएगा। तो ज़रूरी क्या है, ज़रूरी ये है कि आपको चारों का चारों न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पाँचों का पाँचों न्यूट्रिएंट्स आपको मिलना चाहिए बराबर मात्रा में, है ना। कोई भी कम नहीं होना चाहिए, कोई भी बेसी नहीं होना चाहिए। बीमार होने का कारण हमारा यही होता है। बीमार हम लोग जब पड़ते हैं ना तो कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स क्या हो गया, या तो बहुत ज़्यादा हो गया होगा या तो बहुत ही कम हो गया होगा। तो पाँचों का पाँचों न्यूट्रिएंट्स आपको बिल्कुल समान मात्रा में मिलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा हुआ है। If a person does not get enough protein in his or her food for a long time, she is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin diseases and diarrhea। तो जिस इंसान को अच्छी तरीके से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा,
अच्छी तरीके से भोजन खाने को नहीं मिल पाएगा, प्रोटीन नहीं मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, विटामिन मिनरल नहीं मिल पाएगा, वो इंसान का जो हाइट है ना वो स्टंटेड हो जाता है। यानी कि देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इज लाइकली टू स्टंटेड ग्रोथ, यानी कि उसका ग्रोथ उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा, वो उसका हाइट उतना नहीं बढ़ेगा। देखो हमारा जो बॉडी हाइट, जो हमारे बॉडी का हाइट बढ़ता है ना, जो हम लोग पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं, जो हमारा हाइट बढ़ता है, ये कहीं ना कहीं कहाँ से मिलता है हमको? फूड से ही मिलता है। और फूड से आपको क्या मिलेगा? न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। तो यदि न्यूट्रिएंट्स आपको अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, आपको अच्छे तरीके से भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो आपके बॉडी का ग्रोथ भी उतना नहीं होगा, इसीलिए आप पतले दुबले लगते होंगे, है ना। कोई इंसान बहुत ही छोटा रह जाता है, क्यों रह जाता है? उसका हाइट नहीं बढ़ता है, क्योंकि उसको अच्छे तरीके से भोजन नहीं मिल पाया होगा बचपन में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। स्वेलिंग ऑफ फेस, पूरा चेहरा एकदम मुरझाया हुआ लगता है। जिस इंसान को भोजन अच्छे से नहीं मिल पाता है ना, उसका चेहरा पूरा एकदम मुरझाया हुआ लगता है, खिला खिला नहीं लगता है। उसके बाद फिर डिसकलरेशन ऑफ हेयर, बाल का कलर उड़ने लगता है ना। उसके बाद फिर स्किन डिजीज एंड डायरिया, डायरिया के साथ साथ आपको स्किन प्रॉब्लम भी होता है। स्किन प्रॉब्लम का मतलब कि कहीं से आपका चमड़ी उखड़ रहा है, इस प्रकार का, है ना। तो इस प्रकार का समस्या आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन तब मिलेगा जब आपको प्रॉपर भोजन नहीं मिलेगा तब, है ना। तो प्रॉपर भोजन का होना बहुत ही ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, तभी आप हेल्दी रह पाएंगे, आपका बॉडी बिल्कुल फिट रह पाएगा। आगे बढ़ें, चलिए। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है? इफ़ द डाइट इज डिफिशियंट इन both carbohydrate and protein for a long period of time, the growth may stop completely. Such a person becomes very lean and thin and so weak that she may not even be able to move. देखो अब जरा ध्यान से, जिस इंसान के बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पूरी तरीके से कमी है, ज़रा सा भी नहीं मिल पा रहा है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, तो ये ज़्यादा संभावना है कि उस इंसान का ग्रोथ पूरी तरीके से रुक जाएगा, यानी कि वो जिस जैसा था पहले वैसा ही रह जाएगा वो, है ना। इसीलिए हमको बचपन में क्या करना पड़ता है? इसीलिए हम लोगों को बचपन में ठूस ठूस से खिलाया जाता है ना, ताकि इसका बॉडी बढ़े, इसका ग्रोथ बढ़े, है ना। तो यदि उस समय पे आपको अच्छे तरीके से भोजन नहीं मिलेगा, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, तो आपका हाइट क्या हो जाएगा? वहीं पे रुक जाएगा, बढ़ ही नहीं पाएगा। तो ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट टाइम टू टाइम मिलना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद फिर जब आपको ऐसा नहीं मिलेगा तो आपका जो शरीर है वो पतला हो जाएगा। लीन का मतलब क्या? बहुत ही पतला दुबला आप देखने में लगेंगे, है ना। आपके बॉडी का ग्रोथ नहीं हो पाएगा और आप बहुत ही कमज़ोर महसूस करेंगे। तो यदि आप चाहते हैं एक हेल्दी लाइफ चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम हमेशा स्वस्थ रहे, हमारा बॉडी भी ग्रोथ होता रहे, है ना, एकदम अच्छी तरीके से खेले कूदे हंसे गाएं, जो करना चाहे आप कर सकते हैं, तो ज़रूरी है कि आप समय पे भोजन खाइए, अच्छे अच्छे को भोजन खाइए, है ना। बाहर वाले चीज़ों को मत खाइए उतना। इन सभी चीज़ों से आप अपने आप को बचा सकते हैं, है ना, बीमार होने से भी और छोटे होने से भी बचा सकते हैं। हमेशा आपका हाइट क्या होगा? ग्रोथ होगा, आप लंबे होंगे, आपका बॉडी अच्छा देखने में लगेगा, है ना। आपके चेहरे पे एक नूर रहेगा, नूर का मतलब आप बिल्कुल एकदम, आपका जो चेहरा वो एकदम फ्रेश लगेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर लास्ट लाइन क्या लिखा हुआ है? ऑल डिफिशियंसी डिजीजेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस्ड डाइट। तो जितने भी प्रकार के बीमारी होते हैं भोजन ना खाने के वजह से, वो ठीक हो सकता है। कैसे ठीक होगा? बैलेंस्ड डाइट लेने से, यानी कि ऐसा भोजन खाइए जिसमें कि आपको हर एक प्रकार का न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। तो यदि आप ऐसे भोजन को खाएंगे तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, ठीक है ना। कोई डाउट अब इस चैप्टर में? समझ में आ गया पूरा बात? तो डिफिशियंसी डिजीज हमारा क्या था, वो टॉपिक था ये हमारा ये, और यहाँ पे कुछ पॉइंट उसके बारे में लिखा हुआ था, और यहीं पे ये हमारा चैप्टर भी एंड होता है, ठीक है ना। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे यदि आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर में तो आप कमेंट करके एक बार पूछ लीजिएगा, ठीक ना। हम लोग आपके कमेंट का जवाब देंगे। आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स भी बना सकते हैं। आप लोगों को कोई डाउट? क्लास ओवर किया जाए। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने एक अगले क्लास में बिल्कुल फ्रेश शुरुआत के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।